ऑडियो बुक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 चैप्टर 15 नारी पर प्रतिबंध और लांछन क्यों। गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर उसकी गोदी में चढ़ना। संसार में जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुरूप वे वैसा ही प्रत्युत्तर देते हैं। जब ईश्वर की गोदी में जीव मातृ भावना के साथ चढ़ता है तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा स्वभावतः अधिक होते हैं। ब्रह्म का अर्धवामांग ब्राह्मी तत्व अधिक कोमल, आकर्षक एवं शीघ्र द्रवित भूत होने वाला है। इसलिए अनादि काल से ऋषि लोग ईश्वर की मातृ भावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य, सरल एवं शीघ्र सफल होने वाली साधना प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया है। गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय का धार्मिक नित्य कर्म है। संध्या वंदन किसी भी पद्धति से किया जाए, उसमें गायत्री का होना आवश्यक है। विशेष लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गायत्री की उपासना की जाती है, पर उतना न हो सके तो नित्य कर्म की साधना तो दैनिक कर्तव्य है। उसे न करने से धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का दोष लगता है। कन्या और पुत्र दोनों ही माता पिता की प्राण प्रिय संतान हैं। ईश्वर के नर और नारी दोनों दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसीलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या हैं या पुत्र हैं। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्म कल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह समता, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इस सीधे सादे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा। मनुष्य की समझ बड़ी विचित्र है। उसमें कभी कभी ऐसी बातें भी घुस जाती हैं जो सर्वथा अनुचित एवं अनावश्यक होती हैं। प्राचीन काल में नारी जाति का समुचित सम्मान रहा, पर एक समय ऐसा भी आया जब स्त्री जाति को सामूहिक रूप से हे पतित, त्याज्य, पातकी, अनधिकारी व दृणित ठहराया। इस विचारधारा ने नारी के मनुष्योचित अधिकारों पर आक्रमण किया और पुरुष की श्रेष्ठता एवं सुविधा को पोषण करने के लिए उस पर अनेक प्रतिबंध लगाकर शक्तिहीन
साहसहीन, विद्याहीन बनाकर इतना लुंज पुंज कर दिया है कि बेचारी को समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकना तो दूर, आत्मरक्षा के लिए भी दूसरों का मोहताज होना पड़ा। आज भारतीय नारी पालतू पशु पक्षियों जैसी स्थिति में पहुंच गई है। इसका कारण वह उल्टी समझ ही है जो मध्यकाल के सामंतशाही अहंकार के साथ उत्पन्न हुई थी। प्राचीन काल में भारतीय नारी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष थी। रथ के दोनों पहिए ठीक होने से समाज की गाड़ी उत्तमता से चल रही थी, पर अब एक पहिया क्षत विक्षत हो जाने से दूसरा पहिया भी लड़खड़ा गया। अयोग्य नारी समाज का भार नर को ढोना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था ने हमारे देश और जाति को कितनी क्षति पहुंचाई है, उसकी कल्पना करना भी कष्ट साध्य है। मध्यकालीन अंधकार युग की कितनी ही बुराइयों को सुधारने के लिए विवेकशील और दूरदर्शी महापुरुष प्रयत्नशील हैं, यह प्रसन्नता की बात है। विज्ञ पुरुष अनुभव करने लगे हैं कि मध्यकालीन संकीर्णता की लौह श्रृंखला से नारी को न खोला गया तो हमारी राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्व काल में नारी जिस स्वस्थ स्थिति में थी, उस स्थिति में पुनः पहुंचने से हमारा आधा अंग विकसित हो सकेगा और तभी हमारा सर्वांगीण विकास हो सकेगा। इन शुभ प्रयत्नों में मध्यकालीन कुसंस्कारों की रूढ़ियों का अंधानुकरण करने को ही धर्म समझ बैठने वाली विचारधारा अब भी रोड़े अटकाने से नहीं चूकती। ईश्वर भक्ति, गायत्री की उपासना तक के बारे में यह कहा जाता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं। इसके लिए कई पुस्तकों के श्लोक भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें यह कहा है कि स्त्रियां वेद मंत्रों को न पढ़ें, न सुने, क्योंकि गायत्री भी वेद मंत्र हैं, इसलिए स्त्रियां उसे न अपनाएं। इन प्रमाणों से हमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि एक काल भारतवर्ष में ऐसा बीता है जब नारी को निकृष्ट कोटि के जीव की तरह समझा गया है। यूरोप में तो उस समय यह मान्यता थी कि घास पात की तरह स्त्रियों में भी आत्मा नहीं होती। यहाँ भी उनसे मिलती जुलती ही मान्यता ली गई थी। कहा जाता था कि मनु 9/18 स्त्रियां निरंद्रिय यानी कि इंद्रिय रहित, मंत्र रहिता, असत्य स्वरूपिणी एवं धृणित हैं। स्त्री को ढोल, गंवार, शूद्र और पशु की तरह पीटने योग्य ठहराने वाले विचारकों का कथन था कि मनु 9/15 में कहा है, स्त्रियां
स्वभावतया ही व्यभिचारिणी, चंचल चित, प्रेम शून्य होती हैं। उनकी बड़ी होशियारी के साथ देखभाल रखनी चाहिए। शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में कहा है, विश्वास करने योग्य कौन नहीं है? उत्तर, नारी। प्रश्न, नरक का एकमात्र द्वार क्या है? उत्तर, नारी। प्रश्न, बुद्धिमान कौन है? उत्तर, जो नारी रूपी पिशाचिनी से नहीं ठगा गया। जब स्त्रियों के संबंध में ऐसी मान्यता फैली हुई हो तो उन पर वेद शास्त्रों से, धर्म कर्तव्यों से, ज्ञान उपार्जन से वंचित रहने का प्रतिबंध लगाया गया हो तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार के प्रतिबंध सूचक अनेक श्लोक उपलब्ध भी होते हैं। भागवत में कहा है, स्त्रियों, शूद्रों और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का अधिकार नहीं। मनु 2/66 में कहा है, स्त्रियों के जात कर्मादि सब संस्कार बिना वेद मंत्रों के करने चाहिए। सायण में कहा है, स्त्री और शूद्रों को वेद का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य में कहा है, स्त्रियां वेद की अधिकारिणी नहीं है। स्त्री अध्ययन रहित होने के कारण यज्ञ में मंत्रोच्चार नहीं कर सकती, इसलिए केवल पुरुष मंत्र पाठ करें। 2 मंत्र जिसमें स्त्री शूद्रो नाधियाताम, यानी कि स्त्री और शूद्र वेद न पढ़े और न वै कन्या न युवती ही, यानी कि न कन्या पढ़े न स्त्री पढ़े। इस प्रकार की स्त्रियों को धर्म, ज्ञान, ईश्वर उपासना और आत्म कल्याण से रोकने वाले प्रतिबंधों को कई भोले मनुष्य सनातन मान लेते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के प्रतिबंध कहीं नहीं है, वरन उसमें तो सर्वत्र नारी की महानता का वर्णन है और उसे भी पुरुष जैसे ही धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं। यह प्रतिबंध तो कुछ काल तक कुछ व्यक्तियों की एक सनक के प्रमाण मात्र हैं। ऐसे लोगों ने धर्म ग्रंथों में जहां तहां अनर्गल श्लोक ठूंस कर अपनी सनक को ऋषि प्रणीत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। भगवान मनु ने नारी जाति की महानता को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हुए लिखा है। मनु 9/26, 9/28, 3/56 में कहा है, स्त्रियां पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीप्ति हैं, कल्याणकारी हैं, धर्म कार्यों की सहायिका है। स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां उनका तिरस्कार होता है वहां सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं।
जिन मनु भगवान की श्रद्धा नारी जाति के प्रति इतनी उच्च कोटि की थी, उन्हीं के ग्रंथ में यत्र तत्र स्त्रियों की भरपेट निंदा और उनकी धार्मिक सुविधा का निषेध है। मनु जैसे महापुरुष ऐसी परस्पर विरोधी बात नहीं लिख सकते। निश्चय ही उनके ग्रंथों में पीछे वाले लोगों ने मिलावट की है। इस मिलावट के प्रमाण भी मिलते हैं। देखिए, मेधाती थीर चित्त मनुष्य सहित मनुस्मृतेरुपोद्घात में कहा गया है। प्राचीन काल में कोई प्रामाणिक मनुस्मृति थी और उनकी मेघातिथि ने उचित व्याख्या की थी। दुर्भाग्यवश वह पुस्तक लुप्त हो गई। तब राजा मदन ने इधर उधर की पुस्तकों से उसका जीर्णोद्धार कराया। केवल मनुस्मृति तक यह घोटाला सीमित नहीं है, वरन अन्य ग्रंथों में भी ऐसी ही मिलावटें की गई हैं और अपनी मनमानी को शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी शास्त्र वचन सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। गरुड़ पुराण /ऊ/खं ब्रह्म का 1/6-9 में कहा है, राक्षस लोग कलियुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर महाभारत के 6000 श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे और उनके स्थान पर नए कृत्रिम श्लोक गढ़कर प्रक्षेप कर देंगे। यही बात माधवाचार्य ने इस प्रकार कही है। स्वार्थी लोग कहीं ग्रंथों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कहीं जानबूझकर, कहीं प्रमाद से उन्हें बदल देते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ बड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। जिन दिनों यह मिलावट की जा रही थी, उन दिनों भी विचारवान विद्वानों ने इस गड़बड़ी का डटकर विरोध किया था। महर्षि हारित ने इन स्त्री द्वेषी उलझलूल उक्तियों का घोर विरोध करते हुए कहा था, हारित, स्त्रियां शूद्रों के समान नहीं हो सकती। शूद्र योनि से भला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? इसीलिए स्त्रियों को वेद द्वारा संस्कृत यानी कि संस्कार करना चाहिए। नर और नारी एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, एक ही मुख के दो नेत्र हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों अर्धांगों के मिलन से एक पूर्ण अंग बनता है। मानव प्राणी के अविच्छिन्न दो भागों में इस प्रकार की असमानता, द्विधा, नीच ऊंच की भावना पैदा करना भारतीय परंपरा के सर्वथा विपरीत है। भारतीय धर्म में सदा नर नारी को एक और अविच्छिन्न अंग माना है। मनु 9/13 में कहा है, आत्मा के समान ही संतान है, जैसा पुत्र वैसी ही कन्या, दोनों समान हैं। मनु 9/45 में कहा है, पुरुष अकेला नहीं होता, किंतु स्वयं पत्नी और संतान मिलकर पुरुष बनता है। और एक मंत्र में कहा गया है,
पत्नी पुरुष का आधा अंग है। ऐसी दशा में यह उचित नहीं कि नारी को प्रभु की वाणी वेद ज्ञान से वंचित रखा जाए। अन्य मंत्रों की तरह गायत्री का भी उसे पूरा अधिकार है। ईश्वर की हम नारी के रूप में, गायत्री के रूप में उपासना करें और फिर नारी जाति को ही द्रोणित, पतित, अस्पृश्य, अनधिकारिणी ठहराएं, यह कहां तक उचित है? इस पर हमें स्वयं ही विचार करना चाहिए। स्त्रियों को वेदाधिकार से वंचित रखने तथा उन्हें उसकी अनधिकारिणी मानने से उसके संबंध में स्वभावतः एक प्रकार की हीन भावना पैदा हो जाती है, जिसका दूरवर्ती घातक परिणाम हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। यों तो वर्तमान समय में अधिकांश पुरुष भी वेदों से अपरिचित हैं और उनके संबंध में ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, पर किसी समुदाय को सिद्धांत रूप से अनधिकारी घोषित कर देने पर परिणाम हानिकारक ही निकलता है। इसलिए वितंडनावादियों के कथनों का ख्याल न करके हमको स्त्रियों के प्रति किए गए अन्याय का अवश्य ही निराकरण करना चाहिए। वेद ज्ञान सबके लिए है, नर नारी सभी के लिए हैं। ईश्वर अपनी संतान को जो संदेश देता है उसे सुनने पर प्रतिबंध लगाना ईश्वर के प्रति द्रोह करना है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, ऋग्वेद 10/191/3 में कहा है, हे समस्त नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हुई हों। तुम्हारा मन और चित्त समान मिला हुआ हो। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता हूं और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थ देता हूं। चैप्टर 15 समाप्त।